हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम 1.3 के बचे हुए लास्ट के 5 क्वेश्चंस। अगर आपने 1.1 और 1.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है इसने, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट be the repeating block of digits in the decimal expansion 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब इसमें पूछा है अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करें तो बताओ कितनी संख्या के बाद ये रिपीट होना शुरू होगा। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं कितनी संख्या के बाद रिपीट होगा। 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, 17 से तो एक जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, ना जाने का जीरो लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो। अब 17 से 10 अभी भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक जीरो हम यहाँ पे भी लगाएंगे और इधर भी एक जीरो लगा देंगे। अब 17 से कितने टाइम में जाता है, 17 पंजे 85 होते हैं तो 85, कितना बचेगा यहाँ पे 15 बच जाएगा। अब 17 से 15 अभी भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगा लीजिए आप। अब कितनी बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। 17 अट्ठे कितने होते हैं, 136 होते हैं। 17 अट्ठे 136, 136 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, 10 में 6 गया 4 और 4 में 3 गया 1, 14, 14 बचा। पॉइंट लगा हुआ है हम जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा ये, 17 अट्ठे 136, अगेन 136 में गया तो बचेगा कितना यहाँ पे हमारे पास, 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, जोड़ लगा देंगे। 17 से कितनी बार में आएगा ये, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 34 मतलब 2 टाइम्स में गया ये। बचेगा कितना यहाँ पे, 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है हम जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार में आएगा, 17 तिया 51 होता है, कितनी बार में गया, 3 टाइम्स में। तो 60 में से हम 51 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, 9 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगा देंगे। अब कितने टाइम में जाएगा, अगेन ये 17 पंजे 85 होते हैं तो 17 पंजे 85, हमने पहले बार भी 85 में करा था, अभी 85। तो कितना आएगा, 90 में से 85 जाएंगे कितना बचेगा, 5, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगा देंगे। अब कितने टाइम में जाएगा, 17 दूनी 34, 32 और 34, ठीक है, 17 दूनी 34। तो 50 में से अगर हम 34 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 16 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है उसके लिए जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा ये, 17, 17 निमा 153 होता है, 17 निमा 153 बचेगा कितना हमारे पास, 7 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार में आएगा, 17 चौके 68, 68 होते हैं क्या, 70 में से 68 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है हम जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार में आएगा, 17 एकम 17, एक बार में ही जाएगा। 20 में से 17 गया कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगा लीजिए, अभी भी एक बार में जाएगा। 17 एकम 17 बचा कितना हमारे पास यहाँ पे अब, 30 में से 17 जाएगा तो 13 बच जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगा लीजिए। ठीक है, अब कितनी बार में आएगा, 17 सत्ते, 17 सत्ते 119, 130 में से अगर 119 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 में से 1, ठीक है 1, ठीक है 11 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है उसके लिए जीरो लगा लेंगे। अब कितने टाइम में जाएगा ये, कितनी बार में 17 17, हाँ 17 छिक्का, 17 छिक्का कितना होता है 102। 17 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार में आएगा 102, तो 110 में से अगर 102 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो उसके लिए जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार में आएगा ये, 17 चौके 68, ये तब तक करते रहेंगे जब तक संख्या रिपीट होना शुरू नहीं हो जाती। ठीक है, 68 बचेगा कितना, अगर हम 80 में से 68 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 1, 12 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया 12 बच गया। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा ये, पॉइंट लगा हुआ है जोर लगा लीजिए, कितनी बार में जाएगा, 17 सत्ते 119 होते हैं, बचा क्या 1। देखो यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट हुआ था, ये 1 को 17 से डिवाइड करना था और यहाँ पे भी लास्ट में हमारे पास एक ही बच गया। अब खुद देखिए कितनी संख्या के बाद रिपीट हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन होगा आफ्टर 16 डिजिट्स it will be repeated, it will be repeated।
16 डिजिट्स के बाद ये अगेन रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.05882235294117647 के ऊपर बार। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। विद नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक के अलावा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने चाहिए। कैन यू गैस वॉट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? देखो, एक इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसने सिंपल तरीके में ये पूछा है कि भाई हमें रिमाइंडर चाहिए 0। अब बताओ रिमाइंडर 0 किस कंडीशन में मिल सकता है? रिमाइंडर 0 तभी मिलेगा जब आपके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो, तभी आपको क्या रिमाइंडर 0 मिल सकता है और टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन इसका होगा, 2 को डिवाइड करेंगे अगर हम 5 से तो कितना आएगा? ये आएगा 0.4। ठीक है, 0.4 आ रहा है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो कितने टाइम में जाएगा? 2.5 टाइम में जाएगा। अब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा मैं, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? तो 0.6 हो जाएगा। ये भी क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पे क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू सेटिस्फाई हो रहा है जो कि फैक्टर दे रहा है। क्या? फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। जब भी कभी डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 होगा तो हमेशा हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 ऐसे एग्जांपल्स लिखने हैं, 3 नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही वो रिकरिंग हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन में। इसमें हम ले सकते हैं जैसे कि 3 लेने ना, तो पहला नंबर ले लीजिए 0.50 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं, 5000 लिख सकते हैं, 5 4 टाइम 0 लिख सकते हैं, 5 5 टाइम 0 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ये चलती रहेगी संख्या। ऐसे ही 3 नंबर लेना ना, एक को ले लीजिए 0.80 800 8 000 8 4 टाइम 0 8 5 टाइम 0। ये भी क्या चलती रहेंगे। एक को ले लीजिए 0.79 079 00 79 000, फिर अगेन 79 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। ये चलती रहेंगी संख्या। यही क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये क्या हमारे नंबर्स हो जाएंगे 3। ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये कह रहा है 5/9 और 9/11, इनके बीच में हमें क्या करने हैं? 3 ऐसे डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, चलो वही इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद ही क्या इसके बीच में 3 नंबर्स लिखेंगे। तो देखते हैं, पहले मेरे को क्या बोला है? 5 को 7 से, तो 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ इसको रफ वर्क इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं 5 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? 5 और 7। 7 से तो 5 जा नहीं सकता, तो जब जाएगा नहीं तो क्या लिखेंगे? इसको हम 0 लगा के यहाँ पे, मतलब पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। तो 7 7 जा 49 होते हैं, बचे कितना? 1 बच गया। पॉइंट लगा के, हम पॉइंट तो ऑलरेडी लगा तो 0 लगा देंगे। अब कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 7 एकम 7, बचे कितने हैं? 3 बचे हुए हैं। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो, 7 चौक 28 हो जाएगा। बचा कितना? 2 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लो,
कितनी बार में आ सकता है अभी ये बताओ। 7 दूनी 14, 2 टाइम्स में जाएगा। बचा कितना है यहाँ पे, 20 में से 14 जाएगा तो 6 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो। कितनी बार में जा सकता है, 7 अट्ठे 56 होते हैं। बचा कितना हमारे पास, 60 में से 56 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए। कितनी बार में आ सकता है, 7 पंजे 35। हाँ 7 पंजे 35, तो कितनी बार में गया, 5 बार में गया। अगेन 5 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए। अब पॉइंट देखो 5 से स्टार्ट हुआ तो 5 पे खत्म हो गया, तो इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा। तो क्या आंसर मिला हमें यहाँ पे, 0.71428 ये संख्या रिपीट करना शुरू कर दी है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो 9 को भी डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देते हैं। कितनी बार में आएगा, 11 8 जा 88। बचा कितना है यहाँ पे, 2 बच जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए। 11 1 जा 11, बचा कितना 9। देखो 9 से स्टार्ट हुआ था, 9 पे खत्म हो गया, तो क्या इसका आंसर क्या मिला, 0.81 के ऊपर बार। मतलब ये संख्या क्या रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या मिला हमें यहाँ पे, आंसर क्या मिला, 0.71428 के ऊपर बार। और यहाँ पे क्या मिला, 0.81 के ऊपर बार, ये मिला। अब इसने बोला इनके बीच में हमें 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर लिख दो। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, तो लिखेंगे क्या इसमें, यहाँ पे लिख देते हैं 3 इरेशनल नंबर्स आर। 3 इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, लिख लीजिए। 0.720, 7200, 7200, 724 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। अगेन 730, 7300, 73000, 734 ये चलती रहेगी। 780, 7800, 78000, 4 ये क्या चलती रहेगी। तो ये क्या 3 इरेशनल नंबर आ गए, किस किस के बीच में, 71, 0.71 और 0.81 के बीच में, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है इसने, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमें ये बताना है ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं रेशनल है या इरेशनल है। देखो रेशनल और इरेशनल की कंडीशन क्या होती है, जब भी कभी हम किसी नंबर को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं और डिवाइड होने पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब कि वो रेशनल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर की भी 2 कंडीशन होती है। अगर संख्या चलती रह रही है लगातार तो मतलब कि वो क्या है, वो इरेशनल के साथ साथ क्या है, लगातार चल रही है, तो मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बट अगर रिपीट हो रही है तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट में इसने क्या बोला है, 23 को अगर सोल्व करें तो बाहर निकल के क्या संख्या आएगी, तो देखते हैं। पहले सोल्व करते हैं इसे, 23। तो मेरे को यहाँ पे जो संख्या लिखनी है वही संख्या मेरे को सेम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो 3 ऊपर लिखना पड़ेगा, 3 3 जा 9, तो 9 तो 23 से काफ़ी छोटा है। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 भी ऊपर लिखना पड़ेगा, 4 4 जा 16, 16 भी छोटा है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा, 5 5 जा 25, 25 बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरे को 4 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 लिखूंगा, यहाँ पे भी 4 लिखूंगा। 4 4 जा 16। अब 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे 4 और 4 जो लिखा है इन दोनों को क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 4 और 4 8, यहाँ पे हमने लिख देंगे 8। अब क्या करना है हमें, जो संख्या मैं यहाँ लिखूंगा वही संख्या अगेन मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। बट 8 तो इसे डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर में जीरो उतारने पड़ेंगे। 2 जीरो यहीं पे उतारेंगे तो जो जीरो भी हमें यहाँ पे ही उतारने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 तो यहाँ पे भी मेरे को 7 लिखना पड़ेगा। अब 87 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 87 की अगर 7 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 609, 609 आ गया। अब 700 से 609 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 91, 91। अब क्या करेंगे इस 87 के अंदर ये वाला 7 हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। 87 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 94। अब देखो 94 अगेन इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो 2 जीरो यहाँ पे भी लगाएंगे और 2 जीरो यहाँ पे भी हम लगाएंगे। बट हमने स्टार्टिंग में 2 जीरो लगाए थे ना, उसके लिए पॉइंट लगाना जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट जरूर लगाएंगे हम, ठीक है। अब ये देखो 94 को, 94 में हमें ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है, मल्टीप्लाई करनी है
जो संख्या मैं यहाँ पे भी लिखूँ और इधर भी लिखूँ, दोनों जगह में सेम ही संख्या लिखनी पड़ेगी। तो 94 में क्या जोड़े, अगर मैं यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी 9 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 9 की मल्टीप्लाई 9 में करूँगा तो कितना आएगा, यह आएगा अराउंड 8541। ठीक है, ये संख्या मल्टीप्लाई करके आएगा। तो अब मैं 9100 में से 8541 घटाऊंगा तो कितना आएगा, अराउंड 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 5 गया 5, कितना बचा 599 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या हमारे पास आई है इसके अंदर 9 और जोड़ देंगे। 949 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 958 आएगा। देखो ये हमें तब तक करना जब तक पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं आए थे, तो 3 डिजिट तक हमें ये करके दिखाना ही पड़ेगा आपको। अब क्या करूंगा, एक पेयर में यहाँ पे उतारूंगा जीरो का, तो एक पेयर यहाँ पे भी उतारना पड़ेगा। अब कितने टाइम्स में जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे 5 भी लिखना पड़ेगा। 5 की 9585 में मल्टीप्लाई करूँ तो अराउंड आएगा ये 47925। ठीक है, अराउंड ये संख्या आएगी हमारी। अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, घटाने के बाद आएगा 797, ये संख्या आएगी हमारे पास। ओके, एंड ये चलता रहेगा, हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गई है। तो क्या ये संख्या देखो, पहले क्या थी हमारे पास, स्टार्टिंग में 23 थी, फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या आया, 700 आई, फिर 9100 आई, फिर उसके बाद 59550 आई। मतलब हर बार संख्या बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जा रही है तो मतलब क्या है, ये चलती ही रहेगी। तो 4.795 ये संख्या रिपीट मतलब चलती ही रहेगी। अगर संख्या चल रही है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये तो ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। सो देयरफॉर करके लिख दो, इट इज इरेशनल। ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, रूट के अंदर 225 है। अब ध्यान से देखो, जो 225 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसके फैक्टर्स करें हम, फैक्टर्स करें 225 के, तो किससे आ सकता है ये, 4 5 9 3 से आ सकता है, 3 7 21, 3 5 15। अगेन अब किससे आ सकता है ये जा सकता है 5 से 12, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से जाएगा 5 25, 5 से जाएगा 5 1 5। तो हमें क्या मिला, 3 × 5 × 5। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो एक पेयर बन गया यहाँ पे और एक पेयर बन गया, तो एक पेयर बाहर निकल के सिंगल डिजिट हो जाती है, ये 5 निकल के कितना आ जाएगा, जो 5 5 है एक पेयर बन के 5 आ जाएगा। तो कितनी आंसर आएगा इसका, 3 5 जा 15। तो ये तो डायरेक्ट ही रिमाइंडर जीरो दिए बिना बाहर आ गया। ठीक है, मतलब रिमाइंडर इनने जीरो नहीं दिया, बाहर ही आ गया, 15 बन गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट हो गया तो ये क्या होगा, मतलब रेशनल नंबर है। तो लिख देते हैं इसको, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। ओके, अगला थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसे सोल्व भी नहीं करना। 3796, तो ये क्या है, थ्री मतलब 0.3796, ये जो संख्या है टर्मिनेट ऑलरेडी हुई पड़ी है। जब ऑलरेडी टर्मिनेट हुई पड़ी है तो ये क्या रेशनल हो जाएगा। लिखेंगे इसको, इट इज अ रेशनल नंबर। देखो हमें पता कैसे लगाना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे जो संख्या है डॉट 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 के साथ नहीं है। जब भी कभी कोई संख्या डॉट डॉट के साथ नहीं रिपीट हो तो मतलब वो टर्मिनेट हुई पड़ी है। टर्मिनेट हुई पड़ी तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में से क्या बोला है, 7.47847 देखो इसका ये डॉट 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 के साथ खत्म हो रही है, मतलब चल रही है लगातार। अगर कोई संख्या लगातार चल रही है, अब रिपीट कहाँ से हो रही है, देखो इसे क्या बोलेंगे, 7.478478, तो इसे 478 के ऊपर बार आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या रिपीट हो रही है और चलती रही लगातार तो मतलब क्या है, इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और repeating due to it is an irrational number, it is an irrational नंबर। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगली संख्या के ऊपर, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में इन्होंने बोला है 1.101001001000 4 टाइम्स जीरो
वन ऐसे ही चलती रहेगी। तो साफ साफ देखने में पता चल रहा है हमें ये क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।